एक बार फिर से जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने आज इस एतवार का दिन हमारे जीवन में दिया कि हम मिल करके उसकी आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें। और विशेष करके आज वचन के बाद प्रभु की मेज भी हमारे बीच में है, तो हम प्रभु के मेज में भी सबने शामिल होना है। उसके लिए भी आप सबने तैयारी के साथ प्रार्थना पूर्वक बैठना है, प्रभु से माफी मांग के क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर के इस मेज में शामिल होना है, जिससे कि परमेश्वर के उन वाचा को, उन वायदों को जो प्रभु ने इस संसार में रहते समय हमारे लिए किया है, हम पूरा कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर बच्चों को कंट्रोल में रखना है, जिससे कि परमेश्वर का वचन सुनने में कोई डिस्टरबेंस, कोई प्रॉब्लम ना आए। ये प्रभु की उपस्थिति है, परमेश्वर की हजूरी है, और प्रभु के हजूरी को आदर देना है, महत्व देना है, और बड़े आदर के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठ के उसके वचन को सुनना है। हालेलुया। आज मैं एक दो जस्ट थॉट आपको आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं, ताकि हम लोग जो है परमेश्वर के मेज में जल्दी शामिल हो सकें। जो इफिसियों का खत हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी इफिसियों के खत को निकालिए, उसका 6वां अध्याय, इफिसियों का खत उसका 6वां अध्याय 10 से लेकर के 12 आयत को पढ़िए, जहां पर आत्मिक मलयुद्ध के बारे में लिखा हुआ है, स्पिरिचुअल वारफेयर के बारे में लिखा हुआ है। और मैं आज उसका एक हिस्सा आपको बताऊंगा, और आने वाले समय में मेरे प्यारियों इसका दोनों हिस्सा कंप्लीट जो है हम करेंगे, और इस तरीके से इफिसिया का खत को हम वर्ष बाय वर्ष पूरी रीति से मनन कर पाएंगे। तो 10, 11 और 12 को एक बार पढ़िएगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम लोगों को आशीष दे। विशेष करके मेरे प्यारों में आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु की योजना, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में आशीष की योजना है, भले चंगे रहने की योजना है, उन्नति और तरक्की पाने की योजना है। परमेश्वर किसी को बीमार में, किसी को दुख में या किसी को मुसीबत में नहीं रखना चाहते। परमेश्वर का यह प्लानिंग नहीं है। और प्रभु कभी भी कोई व्यक्ति दुख में या संकट में या मुसीबत में है तो परमेश्वर उससे खुश हो, ऐसा नहीं है। मेरे प्यारेओ, परमेश्वर हम लोगों को हमेशा खुश और आनंदित देखना चाहता है। वो अपनी महिमा हमारे जीवन के द्वारा इस पृथ्वी, इस सृष्टि में बढ़ाना चाहता है। हम परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है। आप सोचिए, किसी चीज को अगर आप निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो क्या आप उसको बुरा बनाएंगे या खराब बनाएंगे? उसमें कोई प्रॉब्लम हो जिससे जो दूसरा व्यक्ति उसको देखे और कहे कि ये बनाने वाला इसका कौन है? हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को अच्छा बनाया, क्योंकि उत्पत्ति में लिखा हुआ है जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सब चीजों को देख के परमेश्वर ने क्या बोला? बोलिए ना, क्या बोला? परमेश्वर ने कहा अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे, परमेश्वर ने जितना भी चीज बनाया वो सब अच्छा है। परमेश्वर ने सबको अच्छा बनाया है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है बुरा होने का, वो कहां से शुरू हो गया? ये समस्या, ये परेशानी, ये दुख, ये बीमारी, ये मुसीबत, ये कहां से शुरू हो गया? आत्मिक मलयुद्ध में, स्पिरिचुअल वारफेयर में इन चीज को हम लोगों को समझना है। और प्रभु यीशु मसीह में हमने दोबारा कौन सी आशीष पाई है, उस आशीष को भी अपने जीवन में जानना है।
आपको मालूम है इसी बीच में परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्ग दूतों को भी बनाया। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाने से पहले स्वर्ग दूतों को भी बनाया, और स्वर्ग दूतों को जब बनाया तो सारे स्वर्ग दूतों में से कुछ स्वर्ग दूतों ने क्या किया, परमेश्वर का विरोध किया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 12 से लेकर 15 आयत तक पढ़िए। हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। और अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तो मन में कहता तो था, हाँ, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ये है उन स्वर्ग दूतों की गलती। क्या लिखा है, अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की शोर पर हाँ, सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये है उन स्वर्ग दूतों की सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वचन के अनुसार। ये जो वचन है यशायाह का, ये उस टाइम के एक राजा के बारे में लिखा है, लेकिन ये जो 2-3 बातें हैं, जैसा कि स्वर्ग पर चढ़ूंगा, अपने सिंहासन को तारागण से ऊंचा करूंगा, परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, ये कोई नॉर्मल राजा नहीं बोल सकता। और इसलिए ये एक पुराने समय में घटी हुई घटना का विवरण है, जिसे यशायाह भविष्यवाणी के रूप में इस जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि उन स्वर्ग दूतों के मन के अंदर एक घमंड आया, एक विचार आया कि हम क्यों परमेश्वर की आराधना करें, हम भी अच्छे रीति से बने हुए एक रचना है, इसलिए हम क्या करें, एक होके इकट्ठे होके परमेश्वर के सिंहासन से बड़ा अपना सिंहासन बनाए, और हम लोग उसकी आराधना नहीं करेंगे बल्कि दूसरे लोग जो है हमारी आराधना करें करके। लेकिन वचन में 15:8 में क्या लिखा है, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे के तय तक उतारा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे, मनुष्य के जिंदगी के शुरुआत के बारे में और मनुष्य के जिंदगी के जीवन के अंदर जो विपत्ति, जो मुसीबत, जो बुराई, जो पाप, ये सब आया, उसके शुरुआत के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर का योजना हमें आशीष देने, चंगाई देने, शिफा देने और हमें बरकत देने की थी, लेकिन उसी बीच में ये शैतान ने जब विरोध किया, परमेश्वर ने उसे पृथ्वी में ढकेल दिया, और मेरे प्यारेओ, पृथ्वी के ऊपर रह के इसने परमेश्वर की जो बनाई हुई दूसरी रचना है, अर्थात इंसान, उस इंसान को भी खराब करने के लिए योजना बना लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस स्वर्गदूत को, है ना, केजेवी बाइबल में लूसीफर करके लिखा हुआ है, और कोई बाइबल में नहीं मिलेगा, सिर्फ केजेवी बाइबल में लूसीफर करके, और लूसीफर का अर्थ है भोर का चमकने वाला तारा। वही प्रधान हो गया। और मेरे प्यारे, दूसरे शब्दों में हम उसे शैतान कहते हैं, जो कि पुराने नियम में ये शब्द मिलता है, खास करके अय्यूब के पुस्तक में। मेरे प्यारे, नए नियम में हम उसको कई नामों से जानते हैं, उसको डेविल या दुष्ट आत्मा के रूप में भी हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक खास बात बताऊं, उसने क्या किया, अपना एक सेना बनाया, अपना एक लोगों को इकट्ठा किया, लोग मतलब उसके गिरे हुए पतित स्वर्गदूतों को।
क्योंकि 1/3 को उसने क्या किया, अपने वश, अपने कब्जे में कर लिया, और ये 1/3 लोग परमेश्वर के विरोधी हो गए। और इनका मेन मकसद क्या है? परमेश्वर के जितने भी काम है उन सब कामों को क्या करना? बिगाड़ना। शैतान का मेन मकसद क्या है? परमेश्वर के मकसद को उल्टा करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मकसद को क्या करना? उल्टा करना। और यूहन्ना 10:10 में उसके बारे में लिखा है, एक बार उस आयत को पढ़ना। उसका मेन जो मकसद है उसमें 3 बातों में लिखा है, जल्दी पढ़िए। यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। शैतान का क्या काम है? चोरी करना, घात करना। घात मतलब हमला करना, अटैक करना, और नाश करना। नाश करने का मतलब है पूरी रीति से नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, मनुष्य के जिंदगी को तबाह कर देना, खत्म कर देना। ये शैतान का काम है, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोग हैं। आपको और मुझको परमेश्वर ने अपने जैसा, अपने गुण, अपने खासियत के मुताबिक बनाया है। और शैतान मेरे प्यारे तब से ये कोशिश कर रहा, ये स्वरूप और ये समानता को मैं बिगाड़ूं, इसके अंदर में ऐसा बदलाव लेके आओ ताकि ये क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्यारियों। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको ऐसे नहीं छोड़ा शैतान के वश में या उसके हाथों में। हालेलुया। शैतान को प्रभु ने दोबारा मौका नहीं दिया, लेकिन इंसान को परमेश्वर ने दोबारा मौका दिया। हालेलुया। उसे मन फिराने का मौका नहीं है, उसे तौबा करने का मौका नहीं है, उसे दोबारा परमेश्वर के हजूरी में आने का मौका नहीं है। उसका मेन कारण यह है, ओरिजिनल जो प्लान है उसके मन में उठा है, लेकिन मनुष्य भरमाया गया है। मनुष्य है ना, क्या बोलते हैं, ठग का शिकार हुआ है। मनुष्य को झूठ बोला गया, और जिस वजह से मनुष्य ने यह गलती, ये गुनाह किया, इसलिए परमेश्वर ने इंसान को दोबारा मौका दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्यों से सबसे ज्यादा प्रेम इस सृष्टि में करते हैं मेरे प्यारे, और उसका कारण यही है क्योंकि उसने आपको अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब प्रभु आपको उस इविल से, उस दुष्ट से छुड़ाएगा। इसका मतलब परमेश्वर आपको उस बुरे से बचाएगा। इसका मतलब परमेश्वर आपको पूरी रीति से छुटकारा देगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने वो काम को ही करने के लिए इस संसार में मनुष्यों को चुना, लोगों को चुना। स्वयं अंत में प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया ताकि आपको पूरी रीति से छुटकारा दे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की ताकत, विरोधी की ताकत एक तरफ काम कर रही है, लेकिन परमेश्वर की योजना उससे बड़ी है हमारे जीवन के लिए मेरे प्यारेओ, जो हम लोगों को हर प्रकार से बचाना चाहती है, हर प्रकार से हम लोगों को छुटकारा देना चाहते हैं, हर प्रकार से हम लोगों को उसमें आजादी दिलाना चाहती है। परमेश्वर के इस योजना को समझना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस दुनिया में? इसी यूहन्ना का, उसका आई थिंक 10:11 को थोड़ा पढ़िए। मैं इसलिए आया वह जीवन पाए और बहुतायत से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस दुनिया में? जीवन देने के लिए। कौन सा जीवन देने के लिए?
बहुतायत का मतलब आशीष वाला जीवन, ब्लेसिंग वाला जीवन, एक अनंत जीवन, एक शाश्वत जीवन, एक बेदारी वाला जीवन, एक खुशी वाला जीवन, ताकि हमारे अंदर बहुतायत का जीवन हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे हो, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ये जो शैतान की शक्ति है ना, डाउन होगी, कम होगी। पुराने नियम में बहुत सारे दुष्ट आत्मा थे उस टाइम भी, और लोगों के ऊपर अटैक करते थे, हमला करते थे, लेकिन आपको मालूम है लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल पाए, ऐसा कोई बड़ा घटना बाइबल में नहीं लिखा पुराने नियम में, सिर्फ एक घटना को छोड़कर। कौन सी? जिसमें दाऊद शाऊल के लिए क्या करता था, वीणा बजाता था और वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाती थी। उसका मतलब जब वो वीणा खप बजाना बंद हो जाता था और दाऊद अपने काम में चला जाता, वो फिर उसके ऊपर क्या होती थी। कहने का मतलब है पूरा डिलीवरेंस, पूरा छुटकारा, कंप्लीट छुटकारा नहीं था शाऊल का, और आखिर में उस दुष्ट आत्मा ने उसको नष्ट भी किया, उसको सुसाइड करना पड़ा। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, आपको मालूम है, हालेलुया, हालेलुया, जैसा उस इविल ने क्या किया, आदम और हवा का परीक्षा करने की कोशिश किया, वैसा ही यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद उसका भी परीक्षा लेने की उसने कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसके परीक्षा, उसके टेस्ट में मेरे प्यारे A+ डिग्री के साथ पास हुआ। हालेलुया। कैसे? वचन के द्वारा, परमेश्वर के कलाम के द्वारा, परमेश्वर के वाणी के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि उनको वो याद है, वो कलाम याद है, और जो 3 सवाल उसने किए, उस 3 सवालों का आंसर प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा दिया। हालेलुया। और वो जीत हासिल कर लिया। उसके बाद से एक विशेष बात मैं बोलूं, जहां प्रभु की उपस्थिति है, प्रेजेंस है, हजूरी है, दुष्ट आत्मा का काम कम है। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। उधर दुष्ट आत्मा का काम नहीं होगा। कारण क्या है? प्रभु का आत्मा जिधर है, परमेश्वर का सामर्थ जिधर है, उधर दुष्ट आत्मा टिक नहीं सकती मेरे प्यारे हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह है ना, परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके जब धरती पे आया, उसका प्रभाव ऑटोमेटिक कम हो गया। किसका प्रभाव? शैतान का। इसीलिए यीशु मसीह के सेवकाई में, उनकी मिनिस्ट्री में एक मेन बात है क्या? वो दुष्ट आत्माओं को निकालते। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करते हैं? दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, उनको डांटते हैं, उनको झिड़का मारते हैं, और वो निकल जाती हैं। सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं, शास्त्री, फरीसी, सदूकी। क्यों? क्योंकि आज तक इजराइल के हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई दुष्ट आत्मा को भी ऑर्डर देता है और दुष्ट आत्मा निकल जाती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नया नियम और पुराना नियम के बीच में थोड़ा समय है, और उस समय में कुछ लोगों ने शुरू किया है दुष्ट आत्माओं को निकालना। और मेरे प्यारे, वो भी कंप्लीट रीति से नहीं, या पूरे तरीके से नहीं। इसलिए कई लोग पूछते हैं कि किस अधिकार से, किस अथॉरिटी से आप दुष्ट आत्मा को निकालते हो? यीशु मसीह कहता है, मैं जिस भी अधिकार से निकालता हूं, अगर तुम विश्वास करते हो कि मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे नजदीक है। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हारी संतान किस अधिकार से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी संतान कंप्लीटली दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के सेवकाई में मेरे प्यारेओ ये शामिल था, क्योंकि यीशु के इस जगह आने के बाद ये विरोधी शक्तियों का प्रभाव, ये शैतान की शक्तियों का प्रभाव कम है। हालेलुया। मेरे प्यारेओ, आज उसको उस तरीके से मसीही लोगों को डरने और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु ने कलवरी क्रूस पर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय थोड़ा निकालिए,
और उसका 37 और 38 आयत को पढ़िए एक बार। वो वचन तुम जानते हो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से शुरू होकर सारे यहूदिया में फैल गया। बड़े ध्यान से है ना, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। हालेलुया। जो लोगों ने इस वचन को समझा है बड़े अच्छे से, वो लोग जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? मेरा जो मेन फोकस है वो ये है, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु के सेवकाई में, यीशु के सेवकाई में ये एक मेन बात है, जो शैतान के सताए हुए हैं वो प्रभु उनको अच्छा करने के लिए इस दुनिया में आया है। हालेलुया। आपके जीवन से अगर उसने कुछ चोरी किया है, आपके ऊपर उसने अगर कुछ अटैक किया या हमला किया है, अगर वो आपको नाश की ओर लेके जा रहा है, चिंता मत करिए, निराश मत होइए। आपका प्रभु इस दुनिया में इसलिए आया कि शैतान के सताए हुए को अच्छा करे। हालेलुया। मेरे साथ सब लोग बोलिए, यीशु मुझे अच्छा करे, यीशु मुझे अच्छा करे, यीशु मुझे अच्छा करे। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु मेरे प्यारे इसलिए आपके पास आया कि आपको अच्छा करे, उसके कामों को आपके जीवन से खत्म करे, उसकी बातों को आपके जीवन से दूर करे। हालेलुया, हालेलुया। आपको भला चंगा करने के लिए, अच्छा करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया। शैतान का प्रभाव है, पाप का प्रभाव है, लेकिन मेरे प्यारेओ जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु के वचन के अनुसार चलते हैं, उनके लिए वो प्रभु अच्छा करने का अधिकार लोगों के जीवन में देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे, उससे पहले कोई दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाते थे, लेकिन जब यीशु ने ये किया तो सब लोग उस पर हैरान होते थे। और मात्र यही नहीं है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को सेवा में भेजा और उसके बाद 70 लोगों को सेवा में भेजा, वाणी में लिखा है उसने उन्हें दुष्ट आत्माओं के ऊपर क्या दिया? अधिकार दिया। और वो लोग बड़ी खुशी से प्रभु के पास आते और क्या बोलते? हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे कब्जे में है, वश में है। हालेलुया, हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भी आपके वश में, आपके कब्जे में है, क्योंकि चेलों को प्रभु ने ये अधिकार दिया है। और बहुत सारे लोग डरे हुए उससे भयभीत होते हैं और सोचते हैं ये दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा, मेरे जीवन में प्रॉब्लम लेके आ रहा, मेरे जीवन को तहस नहस करने की कोशिश कर रहा। मैं मेरे प्यारे आपको प्रभु का वचन और कलाम से बताना चाहता, उसका कोई अधिकार मसीही के जीवन में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मिक मल्लयुद्ध के विषय को आपको जानना तो जरूरी है, क्योंकि नहीं जानने के वजह से आप अभी भी इसी धोखे में है कि सब काम शैतान मेरे जीवन में कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उसको क्या किया है? घायल किया है, कुचला हुआ है उसका। और जिसके अंदर यीशु है अभी भी उसके जीवन में वो काम नहीं कर पाएगा।
कोई श्राप, कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र की शक्ति परमेश्वर के लोगों के ऊपर चलने वाली नहीं है मेरे प्यारे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनका सुरक्षा करने वाला प्रभु है। वो अपने एंजल्स को, अपने स्वर्गदूतों को आपके निमित्त आज्ञा देता है कि वो आपकी रक्षा करे, आपकी अगुवाई करे, आपकी सुरक्षा करे। लेकिन ये बात को जानना और विश्वास करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ये विषय को जानना और उसके ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है कि प्रभु ने उसके ऊपर नीचा करने वाले, अपना जीवन उस प्रभु को देने वालों के लिए मेरे प्यारे पवित्र आत्मा और अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है, ताकि वो उसको सब मुसीबतों से, आने वाली आफतों से भी क्या करें, बचाएं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वालों को भी प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार दिया। मरकुस 16 अध्याय में लिखा है। मेरे पास समय नहीं इसलिए मैं पढ़ने नहीं जा रहा। एक और खास बात मैं बताता हूं। जब 1000 साल का राज्य आएगा, जब एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि वो शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा और उसका कोई भी प्रभाव, उसका कोई भी काम नहीं रहेगा। आज जितना वो मेरे प्यारे प्रभावशाली होके काम कर रहा है, वो प्रभाव 1000 साल में और भी डाउन हो जाएगा। तिरवाणी में लिखा है थोड़े समय के लिए उसको छोड़ दिया जाएगा। जब वो छोड़ेगा तब फिर वो लोगों को गुमराह करेगा, और जब वो गुमराह करेगा परमेश्वर का दूत उतरेगा, उसको अपने श्वास से उसको मारेगा और आग की झील में हमेशा के लिए क्या करेगा, डाल देगा। हालेलुया। आपको परेशान करने वाला, आपको मुसीबत में डालने वाला हमेशा के लिए क्या होगा, आग की झील में। खुशी है कि नहीं आप? हालेलुया, हालेलुया। अभी भी उसका मसीहियों के ऊपर प्रभाव नहीं है, लेकिन इसका दूसरा फेस में आपको बताने जा रहा हूं, जिसके वजह से आज भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं। हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु में चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में कई प्रॉब्लम्स और कई समस्या है। उसके भी 3 कारण हैं। पहला कारण, कई बार परमेश्वर आप अपने लोगों को परखता है। मेरी बात ध्यान से समझना। परमेश्वर आप कई लोगों को क्या करता है, अपने तरफ से परखता है। जैसे कि अय्यूब का उदाहरण। हालेलुया, हालेलुया। और परखने के पीछे परमेश्वर का कारण है कि प्रभु उसको खरा बनाना चाहता है, और भी परमेश्वर उसको क्या करता है, खरा बनाना चाहता है। इसलिए कई बार परमेश्वर उसको परखता है, और परखने के लिए भी ये संकट, ये मुसीबत हमारे जीवन में आती है। ये एक विषय है, ये सुपर विषय है, और ये सब लोगों के जीवन के लिए नहीं है। ये सिर्फ प्रभु में बहुत अच्छे तरीके से चलने वाले लोगों के विषय में है। क्योंकि कुरिन्थियों के पत्र उसके 10 अध्याय में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है अगर परमेश्वर परखता है तो वो निकलने के लिए रास्ता भी देता है, ताकि कोई भी व्यक्ति उसी बुराई में फंसा या उसी परतावे में फंसा ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा एक और कारण है मेरे प्यारे, और वो कारण है जब हम मसीह होने के बावजूद भी, परमेश्वर में होने के बावजूद भी कोई गलती, कोई मिस्टेक, कोई परेशानी अपने जीवन में करते हैं, तो परमेश्वर उसका ताड़ना भी हमारे जीवन में देता है। हालेलुया। सब लोग बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारियों, जब हम मसीह होने के कारण उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्यों को पूरा नहीं करते, बहुत ज्यादा परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तो एक ताड़ना के रूप में परमेश्वर हमारे लिए इस काम को भी पूरा करता है। आज हम उसको पढ़ेंगे। एक बार यहां पर पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थी और उसका 11 अध्याय और 32 आयत। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 32 आयत को पढ़िए। परंतु प्रभु हमें दंड देकर
परमेश्वर हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे हो, जो लोग परमेश्वर पर हैं और फिर अपने जीवन में गड़बड़ और परेशानी करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उनको